प्रणाम, नमस्कार। गढ़देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी कैसी गांव में आ रखा हूं और यहां पर 11 गांव की एकता हो रही है। रुद्रेश्वर थान के नाम से जो उनके रुद्रेश्वर महाराज की जो प्रजा है उनके द्वारा एक 11 गांव की मीटिंग बुलाई गई है। जिला परिषद का जो प्रत्याशी यहां से जाएगा उसके लिए जिला मेंबर का जो यहाँ से मेंबर जाएगा उसके लिए पूरे गांव की एक एकता यहाँ पर हो रही है। और जो 11 गांव के सियाने थे उनके ऊपर 11 गांव के लोगों ने विश्वास जताया है और उनको सीधा अपना एक पोल देने की बात की है कि आप अपना डिसीजन बताइए किस प्रकार से किन लोगों को चुना जाएगा। अब आपको दिखाते हैं अंदर सभी लोग अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यदि ये 11 लोग अपना डिसीजन निकालने के लिए गए थे तो किस प्रकार का डिसीजन इसमें निकला होगा। पूरी खबर यहाँ से दिखाते रहेंगे। का बहुत आभारी हूँ और 11 गाँव के चरण मेरे सिर के ऊपर है और हमेशा मेरी आने वाली पीढ़ी भी आपका हमेशा ऋणी रही। जो निर्णय आपने लिया वो एक बहुत बड़ा निर्णय है। ये निर्णय किसी सबके बस के नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे 11 गाँव की प्यार प्रेम और अखंडता हमेशा बनी रहे और मैं आपके सेवा के लिए रात दिन तत्पर खड़ा हूँ। जब मैं प्रधान हूँ तब भी सेवा की, जब इस वक्त आप मेरे को भेज रहे हैं, मेरे लायक जो भी सेवा होगी, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं जनता की सेवा के लिए रात दिन तैयार हूँ। मैं किसी के पक्ष में ना तो बिकने वाला हूँ ना बिकूंगा। मेरी चाहे प्राण निकल जाए, मैं तुम्हारे जो आप लोगों ने मेरे से वादा किया है इस वचन पे तत्पर हूँ। मैं साक्षी मानते हुए, आप भद्रकाली को साक्षी मानते हुए, गौनाग देवता को साक्षी मानते हुए, किसी की खाती माता को साक्षी मानते हुए माँ यमुना की कसम खाता हूँ मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा क्षेत्र के लिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं हूँ जो सभी लोगों का मैं आपका भी ऋणी हूँ। मान्यता नहीं सही बात यार आप लोग सम्मानित बैठो प्रधान सभी लोग बैठे जाओ। सभी लोगों से निवेदन हाथ जोड़िए। परम सम्मानित 11 गांव के रुद्रेश्वर देवता के सभी हम जो जड़े हैं, रुद्रेश्वर देवता की टहनियाँ हैं, हम सब लोग उसके साथ आए हैं। उस देवता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और हम राजनीतिक लोग हैं, सब लोग राजनीतिक लोग हैं और किसी का छोटा स्तर होगा किसी का बड़ा स्तर होगा। अब समिति के ऊपर हमने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरा तो एक सीधा राजनीतिक जो है, ना तो रिश्तेदारी के हिसाब से मैं राजनीति कर रहा हूँ ना दाई भाई के हिसाब, ये मेरा संकल्प है और ना मैं किसी जाति के आधार पर राजनीति कर रहा हूँ। सीधी बात है, समाज का काम करना है ठीक है, यहाँ नहीं तो दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन हम इस निर्णय में अपने को संबंध करते हैं। आपने अगर कोई निर्णय किया है तो आप हमारे पक्ष में होता तो शायद आपको भी हम इस प्रकार से मजबूर करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी एकता जो है खंडित हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। सपने हमारे भी हम भी करना चाहते हैं, लेकिन चलो आप ही के निर्णय के साथ हम अपने, लेकिन जो निर्णय आप लोगों ने लिया इस निर्णय पर सब लोग बंधे हुए रहना। बाकी परिणाम ऊपर वाले परिणाम ऊपर वाले को जो मंजूर होगा हम करना पड़ेगा, हम उसके साथ खड़े हैं यहाँ पर उपस्थित। सबसे पहले तो मैं अपने गांव वालों का कि आपने यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया और सबके सहयोग से और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके निर्णय के साथ ही अपने को जोड़ेंगे। तन धन भी होगा तो वो भी खर्च करेंगे। और जोगेंद्र सिंह राणा जी का पूर्व प्रधान है, प्रधान संगठन अध्यक्ष रहे लोगों ब्लॉक के। चलो इस नाते भी हो सकता है कई चीजें समिति ने सोची होगी, हम उस दायरे में नहीं आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है कई चीज। बाकी इच्छा सबकी होती है और प्रयास भी सबने किया है दौड़ भाग इतने दिनों में। तो हम जो है सभी लोग आपने जो निर्णय लिया है उसके साथ अपने को जोड़ते हैं और समर्थन करते हैं। चौहान को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने शब्दों में जो है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी निर्णय आया है, जो भी डिसीजन आया है,
लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ ग्यारह गाँव के लोगों से कि लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। वोटिंग अगर हम करते भी है तो उसमें भी एक ही जीतता है। इन लोगों ने, इन्हें जो सही लगा इन्होंने वोटिंग करी, क्या करी, वैसे ये नियम में नहीं था। पर्ची अगर डालनी होती तो यहाँ डालते, पर चलो ये 11 गांव के 11 लोग हैं, मतलब 11 गांव का डिसीजन है, ठीक है, हम इस बात का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मैं आप लोगों से आश्वासन आप मुझे देंगे, आगे से अगली बार अगर कोई सीट आती है भविष्य में तो मटेली और आपका नैनी ये जो क्षेत्र है, बिंगसी और कुआड़ी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं। इन्होंने जो भी सोच के दिया अच्छा दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। और बलदेव भाई की तरफ मैं भी समर्थन है, जो कि मैं को नहीं देता हूँ, मैं 11 गाँव को समर्थन आगे से बात आएगी तो भाई उस समय भी हम दावेदार है। और मैं निवेदन करूंगा मटेली से और उस समय आप हमारे साथ, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव में एकता बनी रहे तो इसका परिचय आप आगे दें और हम आपके साथ आपकी बात तुम फिर पर्ची धोला मत आप जो है सभी जनता का मार्गदर्शन करेंगे। मेरा जनता जनार्दन का, मैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं जीवन भर, मैं क्या मेरी आने वाली पीढ़ी भी जीवन भर आप लोग आभारी रहेगी, क्योंकि मेरी बात को उखाड़ नहीं लड़ने की, 11 गाँव के बीच में मेरी बात को उखाड़ नहीं लड़ने की। जब आप लोगों ने मेरे को तैयार कर दिया मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने दादा का नाम ऊंचा रखूंगा और कभी भी कोई ये नहीं बोल सकेगा कि जगेंद्र सिंह ने ऐसा बोला, क्षेत्र के प्रति ये विरोध किया है। मैं हर काम के लिए, और मैं कुलदीप का और बलदेव राव का, जोगेश्वर नोटियाल जी का जीवन भर, मेरे बच्चे भी यहीं आ रखे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मैं जीवन भर आपका आभारी हूँ। और 11 गाँव का तो क्यों नहीं, 11 गाँव तो मेरे माँ भी 11 गाँव है, बाप भी 11 गाँव है। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका, और जो दिशा निर्देश आप करेंगे उसके लिए मैं तत्पर हूँ। जो 11 गांव थोक है उनके लोग यहाँ एकजुट होकर अपना एक जिला पंचायत कैंडिडेट इनके लोगों के द्वारा निर्विरोध चुना गया है। सबसे पहले इन लोगों को, 11 गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब मिलते हैं उनसे। आप भी उस समिति में सम्मिलित है जिस समिति से कैंडिडेट चुना गया, क्या कहना चाहोगे? जो भी हमारे 11 गाँव ने जो भी आज जो डिसीजन लिया है वो हमें सभी लोगों को एकता के जुट के साथ एक सब लोगों ने काम करना है उस पर, और सभी लोग उस पर सहमत है। हमारे पूरे 11 गाँव के जो भी जितने भी लोग हैं सभी ने जो तय ले ली वो सब। जी प्रधान जी, आप जो समिति एक कैंडिडेट चुनने के लिए गई थी उस समिति में आप गए थे, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपने निर्विरोध अपना एक सदस्य चुना है। देखिए जी, हमारी 11 गाँव की एकता है। हमारे जो 11 गाँव के लोग हैं उन्होंने जो है 11 लोगों को नियुक्त किया है। उन 11 लोगों ने जो एक आदमी को नियुक्त करके लाया है, सब लोगों ने उनका सम्मान किया है और एक आदमी को 11 गाँव से जो है कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आगे और भी प्रत्याशी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा से कई लोग हैं, किस प्रकार से इस लड़ाई को देखते हैं? देखिए जी, लड़ाई तो घर से पहले शुरू होती है। घर मजबूत हो गया आदमी का, बाहर अपने आप ही मजबूत हो जाता है। तो जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका आज जो है घर मजबूत हो गया है, बाहर अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। अब जाके जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनको इनके द्वारा चुना गया है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ पे स्वयं कैंडिडेट थे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई जो आज आपके द्वारा एक निर्विरोध आपके अपने 11 गांव से चुना है। लगता है कि ये लड़ाई अब मजबूत हो गई होगी। जी, गढ़देश न्यूज में आपका स्वागत। जी, बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़देश न्यूज में मैं आप लोग यहाँ पे आए हैं, मेरे क्षेत्र में आए हैं, आपका सर्वप्रथम मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मैं सर्वप्रथम इन लोगों का स्वागत करता हूँ जो मेरे साथ खड़े हो रखते हैं, इन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया। मैं इनके लिए जीवन भर मैं क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी भी इनकी आभारी रहेगी।
क्योंकि मेरे बाप की औकात नहीं कि मैं इनके साथ लड़ सकूं। जिन लोगों ने अपना समर्थन मुझे दिया तो मैं समझता हूं कि मैं 50+ यहाँ पे हो चुका हूं और मेरा जनता जनार्दन की यहाँ पे जो जनता जनार्दन है उनका मेरे को जो प्यार मिला, मैं उनके जीवन भर उनके चरणों में मैं उनके जीवन भर मैंने उनके चरणों में मेरा नमस्कार और जीवन भर मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा, जो मेरे से जो जनता बोलेगी उस काम के लिए मैं खड़ा उतरूंगा। इसी विश्वास के साथ इन लोगों ने मेरे को बनाया और मैं चाहता हूं कि मैं पूरे 11 गाँव का नाम उज्जवल करूं और इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। कुलदीप जी, आप भी यहाँ पे कैंडिडेट थे, किस प्रकार से देखते हैं इसको, और जो आपने जो आज योगदान दिया है अपने इस 11 गाँव के लिए दिया है, कहीं ना कहीं ये याद रहेगा इस 11 गाँव को, क्या कहना चाहोगे? आखिर में बलिदान कोई आज देना नहीं चाहता, जिस प्रकार का बलिदान आपने इन 11 गाँव के लिए दिया है, लगता है ये 11 गाँव आपको आगे आने वाले दिनों में याद रखे न रखे, परंतु आपने अपना भविष्य उज्जवल बनाया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज तक जो हमारे पूर्वजों से चल के आया है कि चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब भी बक्से खुलते हैं तो हर क्षेत्र की नज़र, हर कैंडिडेट की नज़र हमारे 11 गांव पे रहती है जी। कि भाई वहाँ से जो, क्योंकि यहाँ जब भी पोलिंग होती है एक तरफी होती है और ये आज तक हमने सिद्ध भी किया, ये हमारी एकता का एक प्रतीक है। तो हमारे 11 गाँव के यहाँ पर प्रत्येक गाँव से लोग आ रखे थे, सैकड़ों लोग यहाँ पर थे, उनमें से हमने जो है प्रत्येक आदमी को नियुक्त करके भेजा और हमने कहा कि जो इनकी सहमति होगी हम उसमें तैयार हैं, जिसमें हमारे मामा जी श्री जोगेंद्र सिंह राणा जी पर सहमति बनी और मैं 11 गाँव के लिए जो हूँ मैं अपना जो मेरा जिला पंचायत प्रत्याशी का वो था वो मैं समर्थन देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इन्होंने पूरा समर्थन अपना दिया है। जी, आप भी कैंडिडेट थे, आपने भी 11 गांव में अपना नाम रखा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किस प्रकार से देखते हैं आप और किस प्रकार की इस एकता को देखते हैं? मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और आज जो यहाँ पर हमारे जो जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में इस वार्ड से जो यहाँ की जनता ने इनको जो है एक प्रकार से निर्विरोध के ओर जो है इनको जो है चयनित किया है, मैं श्री जोगेंद्र सिंह राणा जी को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। और हमने जो ये बैठक का जो संतुलन बनाया है वो विकास के लिए बनाया है, सामंजस्य के लिए बनाया है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाईवाद, भतीजावाद, इन सब चीज़ों को दरकिनार करने के लिए हमने इन पर भरोसा किया है और हम इनको मजबूत करेंगे। सब लोग सामूहिक रूप से हम सब लोग मिल करके जनता से अपील करेंगे और विकास के लिए हम वोट मांगेंगे। आगे जो कैंडिडेट हैं उनके साथ जो आपके 11 गांव के कैंडिडेट उतरेगा, कितनी मजबूती आपकी रहेगी? देखो, ये चुनाव हम 11 गांव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम तुनालका वार्ड के जिला पंचायत वार्ड के लिए, हम यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए, अंत्योदय के विकास के लिए हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं 11 गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जिला पंचायत वार्ड जोगेंद्र सिंह राणा जी नौगांव ब्लॉक के पूर्व में प्रधान संगठन के अध्यक्ष रहे और हमारे गांव के जो है प्रधान भी रहे हैं। हमने विकास के लिए व्यक्ति को चुना है, हमने क्षेत्रवाद, जातिवाद, मैंने कहा ना, हमने इस चीज़ के लिए इनको नहीं चुना है। हमने जो है नौगांव वार्ड के लिए, नौगांव तुनालका वार्ड का नेतृत्व करने के लिए इनको चुना है और मैं भगवान से भी और जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि आप श्री जोगेंद्र सिंह राणा जी को अपना अमूल्य वोट देंगे और हमारी पूरी लगाम रहेगी क्योंकि लोकतंत्र में लगाम जनता के पास ही होती है और वो रस्सी जब ढीली हो जाएगी तो व्यक्ति ढीला हो जाता है। लेकिन आज समाज में बहुत लोग ढीले हुए हैं, जिनकी रस्सी डोर ढीली हो गई वो ढीले हो गए हैं, उसमें मैं भी क्यों ना हो, लेकिन जिसकी डोर मजबूत होगी और निश्चित रूप से लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा। मैं पुनः बधाई देता हूं, जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आप तुनालका वार्ड के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार की अब आगे की लड़ाई बढ़ रही है आपकी, क्या संदेश दिया है? मैं तुनालका वार्ड की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिए 11 गाँव तो ही, मेरे लिए पूरा ये एक वार्ड है, जो विकास करूँगा पूरे क्षेत्र का करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने यहाँ का ज़्यादा करूँ दूसरे के यहाँ का कम करूँ। मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं कोई भी काम हो क्षेत्र का, छोटा बड़ा, मैं प्रत्येक मतलब पूरे तुनालका वार्ड में एक अच्छा काम करूंगा जिससे मेरा ये 11 गाँव का नाम उज्जवल हो। और वैसे तो पूरे तुनालका वार्ड का नाम उज्जवल होगा, पर मैं इतना बढ़िया काम करूंगा कि पूरे तुनालका वार्ड का नाम उज्जवल होगा, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ जनता ने मेरे को चुना है। मैं जनता को फिर पुनः एक बार बधाई देता हूं और जो मेरे साथ ये 8 हाथ है, मैं इनको भी बधाई देता हूं कि ये मेरे साथ हमेशा
सदा तत्पर रहेंगे और इन्हीं के बल के साथ मैं आगे जीतूंगा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। बड़ी बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मेरे साथ मेरे क्षेत्र के जो ये 11 लोग जुड़े हैं, 11 गांव जुड़े हैं, ये मुझे एक बढ़त देंगे और पूरे क्षेत्र में पुनालका वार्ड की जनता को आश्वासित किया है कि हम विकास करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद है और इनसे भी पूछते हैं जो ये डिसीजन था पूर्व प्रधान ये रह चुके हैं। जी, गढ़देश न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गढ़देश का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आज हमारे 11 गांव की मीटिंग थी और हमारे 11 गांव में से 4 प्रत्याशी इस जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारी उनकी थी। तो हमारे जो 11 गांव के लोग हैं सब ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति जाएगा और 10 गांव जो 10-11 गांव हैं वो सब जा कर के जो है एक व्यक्ति को चुन के लाएंगे। तो ये सर्वसम्मति से हुआ, सबने माना। हमारे जो प्रत्याशी 4 उन्होंने भी माना और हमारी जो जनता है यहाँ पे उन्होंने भी माना। तो इन लोगों ने जो है एक नाम चुन के लाया, वो है श्री जगेंद्र सिंह राणा जी। आपका नाम चुन के लाया और हमारे 11 गांव में से जो है ये प्रत्याशी रहेंगे और हम सब लोग इनके लिए काम करेंगे। और आपको जो है, आप है बलदेव जी और आप है कुलदीप जी, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप है नौटियाल जी, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आपको समर्थन दिया है ना, क्योंकि आप इनसे बुजुर्ग भी हैं और उन्होंने समझा कि चलो इस बार एक मौका आपको दे देते हैं। इनका अभी आने वाला समय है, आप भी इनका सहयोग, हम सब इनका सहयोग करेंगे जिन्होंने आपको समर्थन दिया आगे के लिए। पुनालका वार्ड की जितनी जनता है, क्या मैसेज देना चाहोगे? पुनालका वार्ड के जनता को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चुनो जो हमारे इस क्षेत्र का विकास कर सके और जो भी हमारी समस्या हो, चाहे हमारी स्कूल की समस्या हो, हमारे रोड की समस्या हो, हमारी बिजली की समस्या हो, हमारे गांव में जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेगा और सारे जनता को साथ लेके चलेगा। ये नहीं है कि दूसरे दिन जीत जाएंगे और बस 2-4 लोगों को इकट्ठा करार मतलब उन्हीं से बात, सबको पूछ के जो भी हर गाँव में जाएंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे गाँव में बैठक होगी और वहाँ पे प्रस्ताव आएंगे और जो भी प्राथमिकता के आधार पे गांव की समस्या होगी उसको वहाँ पे उसका संपादन करेंगे। बड़ी बात यहाँ पर प्रधान जी ने कहा कि हमारे जो सदस्य चुनाव जीत के आएंगे उनका एक प्लान पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा। चयनित मीटिंगों में जिस प्रकार से प्लान सुनिश्चित किया जाता है उस प्रकार से प्लान सुनिश्चित किया जाएगा और विकास किया जाएगा। बने रहे गढ़देश सेवा न्यूज पर, पल पल की खबर।